हिंदी मराठी भाषा पर सियासत की जंग फिर तेज हो गई है। जब राज ठाकरे ने हिंदी को लेकर विवादास्पद बयान दिया तो बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उन्हें करारा जवाब देते हुए लताड़ लगाई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। ठाकरे कैंप में मानो आग लग गई। आदित्य ठाकरे तुरंत मैदान में कूद पड़े और पलटवार किया, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है। सवाल उठ रहा है, क्या भाषा अब चुनावी हथियार बन चुकी है? हिंदी भाषियों के खिलाफ कथित हिंसा और प्रतिक्रिया के संदर्भ में निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया मंच एक्स, पूर्व में ट्विटर पर एक विवादित टिप्पणी की। उन्होंने लिखा, हिंदी भाषी लोगों को मुंबई में मारने वाले यदि हिम्मत है तो महाराष्ट्र में उर्दू भाषियों को मार कर दिखाओ। अपने घर में तो कुत्ता भी शेर होता है, कौन कुत्ता कौन शेर खुद ही फैसला कर लो। इस बयान के बाद विपक्षी दलों में भारी आक्रोश देखा गया। बयान को न सिर्फ अशोभनीय और उकसाने वाला माना गया, बल्कि यह भी आरोप लगा कि इससे समाज में भाषाई और सांप्रदायिक तनाव फैल सकता है। शिवसेना यूबीटी के युवा नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने निशिकांत दुबे पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने कहा, दुबे उत्तर भारतीयों का चेहरा नहीं है, वह भाजपा का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी बेशर्म टिप्पणियां भाषा के नाम पर लोगों को बांटने का एक सुनियोजित प्रयास है। यह भाजपा की वही पुरानी रणनीति है, जब कोई विवाद न हो तो उसे पैदा करो और फूट डालो, राज करो। आदित्य ने इस मुद्दे को सिर्फ भाषाई विवाद नहीं बल्कि एक राजनीतिक चाल बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सदियों से सभी भाषाओं और संस्कृतियों का स्वागत करता आया है। देश भर से लोग यहाँ आकर मेहनत करते हैं, अपने सपने पूरे करते हैं। मराठी और हिंदी भाषी समाज में कोई वैर नहीं है, लेकिन कुछ राजनेता जानबूझकर जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने आगे यह भी स्पष्ट किया कि शिवसेना हिंदी भाषा के खिलाफ नहीं है, हम हिंदी के विरोधी नहीं हैं। हमारे प्रवक्ता आनंद दुबे भी उत्तर भारत से आते हैं, लेकिन जबरन हिंदी थोपना या मराठी संस्कृति को नीचा दिखाना बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। भाजपा के ही बोरीवली से विधायक संजय उपाध्याय ने भी निशिकांत दुबे की भाषा पर नाराजगी जताई। उन्होंने बयान को निंदनीय बताते हुए कहा, हमें ऐसा कोई बयान नहीं देना चाहिए जिससे लोगों में कटुता पैदा हो। महाराष्ट्र में विभिन्न राज्यों के लोग रहते हैं और मराठी समाज के सहयोग से वे तरक्की करते हैं। ऐसे में मराठी भाषा या संस्कृति को लेकर अपमानजनक टिप्पणी नहीं की जानी चाहिए। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने भी दुबे के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहा, हम किसी भी भाषा के विरोधी नहीं हैं, चाहे वह हिंदी हो, गुजराती हो या मारवाड़ी। लेकिन अगर कोई महाराष्ट्र आकर मराठी भाषा, उसकी संस्कृति या पहचान को चुनौती देता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। रोहित पवार ने निशिकांत दुबे पर आरोप लगाया कि वे बिहार चुनाव की तैयारी के बहाने महाराष्ट्र में नफरत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा, आप बिहार चुनाव पर ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र को बख्शिए। यहाँ भाईचारा है, नफरत की राजनीति नहीं। हालांकि भाजपा की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई औपचारिक माफी या बयान नहीं आया है, लेकिन महाराष्ट्र भाजपा के कई नेता दबे स्वर में इस बयान को अवांछनीय मानते हैं। पार्टी के अंदर भी यह सवाल उठने लगा है कि क्या इस तरह के बयानों से वास्तव में वोट मिलते हैं या नुकसान ज्यादा होता है। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि दुबे का बयान हिंदी भाषी मतदाताओं को एकजुट करने की कोशिश हो सकता है, लेकिन महाराष्ट्र जैसे संवेदनशील राज्य में ऐसी टिप्पणियां उल्टा असर डाल सकती हैं। इस पूरे विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है, क्या भाषा राजनीति का हथियार बन चुकी है? क्या सियासी दल भाषाई भावनाओं को भड़काकर लोगों को बांटने की साजिश रच रहे हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि महाराष्ट्र जैसे बहुभाषी राज्य में यह आग आसानी से नहीं भड़केगी, लेकिन बार बार ऐसी कोशिशें करना सामाजिक ताने बाने के लिए खतरनाक है। भारत की ताकत उसकी भाषाई और सांस्कृतिक विविधता में है। अगर इसे सियासत का हथियार बनाया गया तो नुकसान पूरे देश का होगा। क्या भाषा राजनीति से ऊपर होनी चाहिए? कमेंट में बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।